हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पूनम स्टडी सेंटर में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप क्लास 5th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको सोल्व करवाने वाली हूँ क्लास 5th का मिड टर्म एग्ज़ाम, ठीक है, मैथ्स का। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ है। इससे आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स से, ठीक है। क्या होता है कि कुछ स्कूलों में जो एग्ज़ाम है अगस्त में ले लिया जाता है मिड टर्म का, और कुछ में सितंबर में लिया जाता है। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए, MCQ टाइप क्वेश्चन, जो 10 मार्क्स के आएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को खुद से सोल्व कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि मेरे जो इस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स बनते हैं और मेरी कहाँ पर क्या क्या मिस्टेक हुई है, क्या क्या मेरे को कौन कौन से चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि राउंड 5486 टू द नियरेस्ट 100। यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 के। देखिए जब भी आपसे पूछा जाता है राउंड ऑफ करने के लिए नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर नियरेस्ट 100 के नियरेस्ट पूछा गया तो आपने इसको क्या कर देना, इसका हाफ कर देना। इसका हाफ करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 में कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो हैं। तो आपने इस नंबर को उठाना है और लास्ट की 2 डिजिट देखनी है कि ये 50 से कम है या ज़्यादा है। अगर ये 50 से ज़्यादा है तो आपने इससे पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो आपका नियरेस्ट 100 कौन सा आ जाएगा और लास्ट में क्या लग जाएंगी, 2 ज़ीरो लग जाएंगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, रोमन नंबरल 4249, यानी कि 249 को आपने रोमन नंबर्स में लिखना है। अब देखो आप सभी को पता है कि 100 को हम किस से शो करते हैं, सी से शो करते हैं। अब 200 है तो 2 बार क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और 49 को कैसे शो करेंगे, 49 देखो एल होता है हमारा 50, एल क्या होता है 50। अगर हम 50 में से 10 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 40, और 9 ऐड कर देते तो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 को हम 40 को कैसे लिखेंगे, एल में से हमने 10 माइनस कर दिया, यानी कि यहाँ पर एल है तो इसके जो इस साइड आएगा छोटा नंबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 को हम लिखेंगे इस तरीके से, 10 में से 1 गया 9, तो 449 क्या हो जाएगा, CCXLIX। तो ये ऑप्शन क्या है, ए। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर क्या होता है कि उसमें जब हम +1 कर देते हैं तो वो आपका सक्सेसर हो जाता है। तो 795,940 में 1 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो 41 लास्ट में देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न, आपने इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, 8 है, 16 है, 32 है, फिर 64 है, और इससे नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, 16 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आएगा। तो ये नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, इसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। तो 128 देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है कि ए बार ग्राफ शोज दैट 10 स्टूडेंट लाइक एप्पल, 10 स्टूडेंट एप्पल को लाइक करते हैं, 15 लाइक मैंगोज एंड 5 लाइक ग्रेप्स। कोई भी बार ग्राफ इस तरीके से दिखाया गया कि इसमें ग्रेप्स को 5 लाइक करते हैं, मैंगोज को 15 और एप्पल्स को 10 स्टूडेंट। तो विच फ्रूट इज़ लाइक बाय द लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट का मतलब कम स्टूडेंट, ठीक है ना। कौन सा फ्रूट पसंद करते हैं, यानी कि ग्रेप्स को पसंद करते हैं। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेप्स को पसंद करते हैं, वो कम से कम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेप्स, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 6 क्वेश्चन क्या है कि इफ़ एसपी हमारी होती है सेलिंग प्राइस और सीपी हमारी होती है कॉस्ट प्राइस। एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कि कोई भी चीज़ कितने में बेचा जाता है,
उसको कितने में बेचा जाता है। कोई भी चीज़ कितने में खरीदी है वो क्या होता है, उसकी कॉस्ट प्राइस। अब ये बोल दिया कि उसने बेचा ज़्यादा में है, SP ग्रेटर देन CP का मतलब क्या है कि जितने में खरीदी थी उससे ज़्यादा में उसने बेच दी। अगर कोई भी चीज़ हम कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो आपको हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी SP और CP गेन होता है। अब देखो SP क्या हो गया, बड़ा, ठीक है, SP में से आपने CP को माइनस कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट किसके इक्वल हो जाएगा, प्रॉफिट इज SP माइनस CP, यानी कि B ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ SP इज़ 7856 एंड CP क्या है। तो आपकी SP कितनी दे दी, 7856, ठीक है, और CP आपकी दे दी यहाँ पर 8756। देयर इज़ डैश ऑफ डैश। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो कितने का हुआ है। देखिए जब भी SP बड़ा होता है CP से तो आपको हमेशा प्रॉफिट होता है। अब बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CP बड़ा है SP से तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। अब लॉस कितने का हुआ है तो उसके लिए आपको CP में से SP माइनस करना पड़ेगा लॉस निकालने के लिए। ठीक है, जब लॉस होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, CP में से आप SP माइनस कर दोगे। तो 8756 में से 7856 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 009, ठीक है, 009। तो ये आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, लॉस 900, यानी कि C ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन क्या है कि द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। देखो काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं प्राइम और कंपोजिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, यानी कि उसके सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। और कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब ये देखो इन्होंने पूछा कि स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। अब अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6 7 8, कंपोजिट नंबर यहाँ पर कौन सा आया, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर होता ना ही वो प्राइम होता ना ही वो कंपोजिट होता है। 2 आपका क्या है, इवन प्राइम, जब सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर होता है। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर हमारा क्या आया, 4 आया। देखिए अब क्वेश्चन 8 क्या दिया गया है। क्वेश्चन 8 में दिया गया द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर इज। आपसे स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर पूछा गया। काफ़ी बच्चों को कंपोजिट नंबर का नहीं पता कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होती है, यानी कि जो किसी की टेबल में आ जाता है। 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और प्राइम नंबर वो होता है जो किसी की टेबल में नहीं आती, यानी कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, तो वो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर की बात कर दे तो वैसे तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा 4 होता है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई, ओड कंपोजिट नंबर की। तो ओड कंपोजिट नंबर आपका 9 आ जाएगा। 9th क्वेश्चन क्या है कि विच नंबर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 36। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा 36 का फैक्टर नहीं है। देखिए फैक्टर नहीं है मतलब कि अगर वो फैक्टर नहीं होगा तो इसका मतलब वो इसको 36 को डिवाइड नहीं करेगा। तो 6 भी डिवाइड करता 36 को, 4 भी डिवाइड करता, 9 भी डिवाइड करता, लेकिन 5 इसको डिवाइड नहीं करता। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है 10, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 23 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा। तो आपको पूरी प्रोडक्ट करने की नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट का पता होना चाहिए। 4 3 ज़ा 12, 12 में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2 आएगी। तो आपने देखना है कि किसकी यूनिट डिजिट 2 है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन की यूनिट डिजिट 2 है, तो आपने ए को टिक कर देना है। अब चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में क्या दिया गया है, यहाँ पर सेक्शन बी में क्या दिया गया है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ। इसके एक्सपेंडेड फॉर्म को आपने राइट करना है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म को आपने राइट करना है। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आ जाएगी, सबसे पहले अपना जो पहला नंबर है वो उठा लेना, उसके लास्ट में जितने भी नंबर उतनी 0 लगा देनी, 1 2 3 4 5 6। तो आप 6 0 यहाँ पर लगा दो। फिर आपने 6 को उठाना है,
1 2 3 4 5, इसके लास्ट में कितनी ज़ीरो लगा दोगे, 5 ज़ीरो लगा दोगे। फिर आपने 5 देखना है, 5 के लास्ट में 1 2 3 4 ज़ीरो लगा दोगे, ठीक है। फिर आपने 2 को उठाना है, उसके लास्ट में कितनी ज़ीरो लगा दोगे, 1 2 3। फिर आपने 1 को उठाना है, 2 ज़ीरो लगा दोगी। फिर आपने 3 को उठाना है, 3 के पीछे कोई भी ज़ीरो नहीं लगेगी। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन में दिया गया कि फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट 4 1 3 0 7 2 एंड 5 ओनली वंस। यहाँ पर क्या दिया गया कि ओनली वंस, यानी कि आपने सिर्फ एक बार ही इनका यूज़ करना है, यानी कि यहाँ पर आपने इन नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। तो आपने ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले आपने ग्रेटर नंबर लेना है, यहाँ पर क्या है 7, 7 के बाद ग्रेटर नंबर क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1 0, 3 2 1 0। आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 0 है, लेकिन 0 को आप पहले नहीं लिख सकते हो, ठीक है। 0 का पहले नहीं लिख सकते हैं तो आप क्या लिखोगे 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, ठीक है। 1 0 2 3 4 5 7। तो ये आपका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। 13 में क्या दिया गया कि राइट एनी 4 कैपिटल लेटर। आपने 4 कैपिटल लेटर ऐसे लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दैट आर सिमेट्रिकल अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि जो सिमेट्री बनाते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। अब वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो वर्टिकल एक्सिस होती है जो इस तरह से खड़ी, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होती है इस तरह से। और सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर हम इस तरीके से कट करते हैं, या तो वर्टिकली कट करते हैं या हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, तो दोनों तरफ सेम पैटर्न बनना चाहिए। जैसे अगर मैं हार्ट को यहाँ से इस तरीके से कट कर देती हूँ तो दोनों तरफ सेम बनता है, ठीक है, दोनों तरफ क्या बनता है, सेम बनता है। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 4 कैपिटल लेटर आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिखने हैं जहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बनती है। तो यहाँ पर कौन कौन से लेटर हो जाएंगे, एच को अगर हम बीच में से इस तरीके से करते हैं तो वहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनेगी। आई है, आई में भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनेगी। ओ लेते हैं तो ओ में भी आप इस तरीके से करोगे तो दोनों तरफ सेम आएगा। और एक्स में भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनती है, अगर बीच से कट कर देते हैं तो दोनों तरफ सेम पैटर्न बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ लेटर डी एंड पी। आपने इमेज को ड्रॉ करना है, मिरर इमेज को ड्रॉ करना है किसकी, लेटर डी की और पी की। तो देखो मिरर इमेज कैसे बनती है, जब भी आप मिरर में कोई भी नंबर देखते हो तो वो इस तरीके से इस साइड हो जाता है। तो डी ऐसे है तो ये आपका उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। अब पी ऐसे है तो ये आपका उस साइड चला जाएगा तो इस तरीके से 9 बन जाएगा। तो ये आपकी मिरर इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। 15 क्वेश्चन में क्या दिया गया कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग यूजली टेलीमार्क। टेलीमार्क का आपने यहाँ पर यूज करना है। नंबर क्या है 16। तो टेलीमार्क कैसे यूज करते हैं, टेलीमार्क्स में हम 4 डंडे लगाने के बाद 5वां जो हम इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका 5। इस तरीके से दोबारा से फिर 5 बना, 5 और 5 10 हो गया। फिर अगेन हमने 5 बनाया, ये क्या होगा 5 + 5 + 5 15। और यहाँ पर क्या है 16, यानी कि आपने एक और लगा देना है, ठीक है। अब 19 को आप कैसे लिखोगे, अब देखो 5 बन गया, 5 और 5 10, फिर क्या है 4 और 1 5 15, और 15 के बाद कितना है 16 17 18 19। इस तरीके से आपका 19 टेलीमार्क बन गया। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन में दिया गया है कि रमन सोल्ड अ पियानो फॉर 6595 एट लॉस ऑफ ₹825। वट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पियानो की पूछी गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 16 क्वेश्चन में दिया गया कि रमन सोल्ड अ पियानो, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ पियानो की कितनी हो जाएगी 6595, ठीक है। लॉस यहाँ पर कितना दिया गया है ₹825 का। और यहाँ पर पूछा क्या है कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। जब सेलिंग प्राइस होती है और लॉस आपको गिवन होता है
कॉस्ट प्राइस आपसे पूछी जाती है तो सेलिंग प्राइस में आपने लॉस को ऐड कर देना है, तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो 6595 प्लस क्या हो जाएगा 825। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 10, 9 + 2 11 और 1 12 और 8 और 5 13 और 1 14 और 6 और 1 7, तो 7420 आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ क्वेश्चनों का उनको सोल्व करके देखिए, फिर देखते हैं कि आपके क्वेश्चन सही आते या नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 128। 17 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 128 का। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं कि इस तरह से आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी, फिर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करते हुए जाना है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, और वैसे भी अगर लास्ट में इवन नंबर मिल जाता तो वो 2 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाता है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, अगेन 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, लास्ट तक। तब तक आपने इस प्रोसेस को करते हुए जाना है जब तक कि आपकी लास्ट डिजिट क्या है 1 नहीं आ जाती। तो यहाँ पर लिखोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 128 इक्वल हो जाएगा, इन सभी नंबर्स की आपने क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, और इन सभी की मल्टीप्लाई 128 आती है, तो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो मेथड सही है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 40। आपको 32 और 40 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो डिवीजन मेथड का यूज करके और एक आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। नंबर्स क्या है 32 एंड 14 है, 32 एंड 40 है। ठीक है, अब अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ निकाल लेंगे तो आपने क्या करना, बड़ा नंबर अंदर रख देना, छोटा नंबर बाहर रख देना। अब इसको 32 से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, 10 में से 2 गया 8। अब ये वाला जो डिवाइज़र था ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे 8 4 जा 32। ठीक है, तो लास्ट का जो डिवाइज़र होता है वो आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं यहाँ पर अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बताऊंगी तो यहाँ पर लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सम क्या आएगा, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 6 बार 9 और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, 4 0 और 1। अब इनका क्या निकालना, सम। सम का मतलब इनका क्या है, ऐड करना है। ठीक है, 9 1 10, 9 1 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट करना है आपने क्या, 275852 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आप इजीली से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निक आपको नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये थे हमने यहाँ से बी तक के सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिए। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसके अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। तो सेक्शन सी और सेक्शन डी आपके 2 पार्ट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और इन क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि जिसकी पर आपकी कमांड अच्छी नहीं है। तो एक बार इनको स्क्रीनशॉट लेकर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।